द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी टू द विलेज। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि एक विलेज है जिसका पॉपुलेशन 750 है और हर साल 50 पीपल आसपास के शहर से उस विलेज में आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो हमको पहली बात तो ये बताना है कि उस विलेज का जो पॉपुलेशन है वो 6 साल के बाद कितना होगा, ये बताना है। मेक अ टेबल, एक टेबल बनाना है, ठीक है, ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर एंड शो हाउ पॉपुलेशन पी इंक्रीजेज एवरी ईयर। हमको ये दिखाना है 0 से 10 ईयर में कैसे पॉपुलेशन हर साल बढ़ रहा है वो दिखाना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट्स रिप्रेजेंट लिनियर ग्रोथ। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हमको पी और टी में एक रिलेशन बताना है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में और पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में टाइम और पॉपुलेशन को रिलेट करते हुए एक एक्सप्रेशन बनाना है, जो एक्सप्रेशन बनाना है और हमको ये बताना है उस थ्रू कि वो लीनियर ग्रोथ को कैसे बता रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो हमको दिया हुआ है कि इनिशियल पॉपुलेशन जो है, इनिशियल पॉपुलेशन जो है इक्वल टू 750 है। ठीक है, हमको इनिशियल पॉपुलेशन दिया हुआ है। ठीक है, इंक्रीज एवरी ईयर 50 पीपुल। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन एवरी ईयर इक्वल टू 50। ठीक है, 50 पीपुल बढ़ रहे हैं। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, एक साल के बाद क्या होगा पॉपुलेशन, तो आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन होगा 750 + 50 इक्वल टू 800। तो ये हो जाएगा। ठीक है, और आफ्टर 6 ईयर, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, एक साल के बाद 7, देखो एक साल के बाद इसको इंटू करके ऐसे लिख दो, इंटू 1 करके इक्वल टू 750, और 6 ईयर के बाद क्या होगा 750 + 50 इंटू 6 कर दो। ठीक है, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे 750 प्लस और इसको ब्रैकेट में बना दो। ठीक है, इसको यहाँ ब्रैकेट में बना दो, तो पहले ये सॉल्व होगा, ये आ जाएगा 300 और इसको सॉल्व करोगे तो 1050 आंसर आ जाएगा। तो आपका जो पॉपुलेशन होगा 6 ईयर के बाद वो ये होगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, टेबल बनाना, जो बिल्कुल बेकार काम है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो टेबल बनाते हैं जल्दी से। तो टेबल देखो, ठीक है, टेबल देखो आप, टेबल देखो, टेबल में क्या है कि टेबल में पहले हम यहाँ लिखते हैं ईयर्स। ठीक है, ईयर्स को हम टी में बताते हैं और यहाँ हम बनाते हैं पॉपुलेशन को हम पी से बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आप उस तरह से भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जैसा आपके क्लास में बताया जाएगा उस तरह से बताना है। आप इंटू करके भी लिख सकते हो कि फर्स्ट, देखो यहाँ ऐसे कर देते हैं, 0 ईयर में इसका पॉपुलेशन शुरुआत में कुछ नहीं है, 0 मतलब। ठीक है, फर्स्ट ईयर में एक साल के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई 800, सेकेंड ईयर में उसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई 850, थर्ड ईयर में पॉपुलेशन हो गई 900, फोर्थ ईयर में 950, ठीक है, फिफ्थ ईयर में 1000, 6 ईयर में 1050, 7 में 1100, 8 में 1150, 9 में 1200 और 10 में 1250। ठीक है, ये क्लियर है। ये टेबल अच्छे से बना देना, क्योंकि बुक में आपके इसी तरह सॉल्व किया, इस तरीके से। तो अगर बुक को फॉलो करोगे तो आंसर इस तरह भी लिख दोगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा बन गया। और यहाँ से एक चीज़ करना, फ्रॉम द टेबल वी ऑब्जर्व दैट पॉपुलेशन increase by 50 people एवरी ईयर। मतलब देखो, एवरी ईयर का लिखने का मतलब वही बता रहे हैं कि मतलब हर साल, इंटरवल बता रहा है कि हर साल
एक इंटरवल है, हर साल मतलब हर एक एक साल पे 50 बढ़ रहा है। तो हमको इस टेबल को देख के ये चीज़ ऑब्जर्व हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब देखो तीसरा है लीनियर एक्सप्रेशन बनाने का। तो लीनियर एक्सप्रेशन भी हम बनाना सिखा ही चुके हैं, ठीक है। ये दूसरा सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। अब तीसरा देखो, बहुत लंबे लंबे वीडियो बन जा रहे हैं और सच में पढ़ाने लगूँ तो कोई पढ़ेगा नहीं, हमको पता है सबको सॉल्यूशन चाहिए रहता है। तो ठीक है, लो सॉल्यूशन ले लो आप लोग, ठीक है। और सारे क्वेश्चन एक जैसे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। तो लीनियर एक्सप्रेशन के लिए देखो मैं उसी तरीके से बताता हूँ। अब आप डायरेक्ट भी बना सकते हो क्योंकि आप तो पीछे सीख चुके हो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन तब भी सहूलियत के लिए और चीज़ें समझाने के लिए किसी को, तो यहाँ पहले आप लिख दो P इक्वल टू, P स्टैंड फॉर पॉपुलेशन आफ्टर T ईयर्स, ठीक है। T ईयर्स के बाद जो पॉपुलेशन आएगा वो P है, और T क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो अब देखो लीनियर एक्सप्रेशन तो सीधे भी बना सकते हो, जैसे P इक्वल टू, क्योंकि अब जान गए हो कि क्या आने वाला है कि 750 प्लस, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, और 50 इंटू T। तो देखो ये बन गया, इस तरह से लिख दो, ठीक है। यहाँ अंदर T भी डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी आपके लिए इतना सही है। तो ये आपने लीनियर एक्सप्रेशन बना दिया। अब देखो इसका, और देखो अगर आपको दिखाना है, कोई टीचर बोले कि दिखाना है पेपर में ऐसे वैसे, तो आप लिख सकते हो, यहाँ लिख देना ईयर, यहाँ लिख देना पॉपुलेशन, ठीक है। और उसी तरह 1 में 800 हो जा रहा था। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना, आप दोनों लिख सकते हो। अगर टेबल को देखोगे तो इस बार टेबल मैंने 0 से शुरू किया, आप ध्यान देना, ठीक है। अगर 0 से शुरू किया है टेबल, तो फ्रॉम द टेबल वी कैन कंक्लूड दैट, देखो ये लिखोगे और डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, फ्रॉम द टेबल वी कैन कंक्लूड दैट जो T का वैल्यू वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर 0 रखोगे तो 750 आएगा, 1 रखोगे तो उसके आगे आएगा, एंड देखो 0 एंड T इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। वह T इज ए पॉजिटिव इंटीजर, या फिर विथ 0, या फिर आप सीधे सीधे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो लिख ही सकते हो पॉजिटिव इंटीजर के साथ। उसके बाद ये भी लिख सकते हो वेयर T इज होल नंबर, ठीक है। अगर आप पीछे वाले टेबल से कहोगे कि हम पीछे वाले टेबल से फ्रॉम द सेकेंड क्वेश्चन टेबल वी कैन कंक्लूड दैट कि जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो ये बनेगा, पहला बात तो आप ये बता सकते हो। और दूसरी चीज़ आप ये बता सकते हो कि, दूसरा चीज़ ये है कि आप सामने यहाँ बना सकते हो, 1 से शुरू कर सकते हो या फिर 0 से भी शुरू कर सकते हो। तो हम 1 से शुरू कर रहे हैं, तो ये इंटू 1 से शुरू करोगे तो 800 आएगा, जैसे हम 0 से शुरू करते हैं, 0 करेंगे तो यहाँ 750 आएगा। आप 0 से ही कर देते, किसी से भी करो, लेकिन आप क्लियर रखना चीज़ें, ठीक है। 1 करोगे तो 750 इंटू 50 इंटू 1 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 750 इंटू 2, ठीक है। ऐसे n करोगे तो 750 फ्रॉम 15 टू n। तो यहाँ से लिख सकते हो फ्रॉम द पैटर्न वी कैन कंक्लूड दैट, ओहो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा। तो फ्रॉम द टेबल वी कैन कंक्लूड दैट n के लिए ये होगा तो इसको एक नाम दे दो, ठीक है। n ईयर के लिए ये होगा तो इसको एक नाम दे दो P पॉपुलेशन, ठीक है। ये पूरा P पॉपुलेशन है, तो Pn इक्वल टू 750 प्लस, तो देखो जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है, n बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये आ रहा है। तो देखो जब 1 होगा तो कुछ वैल्यू आएगा, तो ये जो पूरा वैल्यू आ रहा है, इस पूरे वैल्यू को हम Pn बता रहे हैं, और उसमें n की वैल्यू डालते जा रहे हैं। तो इस बात को फिर से बता दे रहे हैं कि P जो है, P डिनोट कर रहा है पॉपुलेशन पर ईयर, ठीक है। कि n इक्वल टू 1 होगा तो पॉपुलेशन क्या होगा, n इक्वल टू 2, मतलब आप यहाँ कोई वैल्यू रखोगे तो ये जो पूरा बन के आ रहा है वो P की वैल्यू है। n इक्वल टू 1 के लिए कुछ है, 2 के लिए कुछ है, 3 के लिए कुछ है, समझ रहे हो आप। तो ये एक लिखने का तरीका होता है, या फिर आप सीधे सीधे ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है, ठीक है। P इक्वल टू ये, ठीक है। तो फ्रॉम द पैटर्न वी कंक्लूड दैट द एक्सप्रेशन बिकम ये, ठीक है। अब देखो आप एक्सप्रेशन ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो वो बता के, और ऐसे साइड में दिखा भी सकते हो, ये हो गया। अब देखो जो मेन लाइन है कि कैसे, जैसा आपके बुक में लिखा है सिर्फ उसके तरीके से बता रहे हैं इस बार, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि बुक में ऐसे ही बताया हुआ, द पॉपुलेशन increase by a fixed number 50 every year,
ठीक है, हर साल 50 बढ़ रहा है एवरी ईयर, ठीक है। देयरफॉर देखो स्पेलिंग सब मैं बोल दे रहा हूँ इसीलिए, अब ये मत बोलना कि स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, ठीक है। देयरफॉर इंक्रीज इज कांस्टेंट, ठीक है, ओवर इक्वल इंटरवल, ठीक है, ऑफ टाइम, ठीक है। देयरफॉर द इंक्रीज इज कांस्टेंट ओवर इक्वल इंटरवल टाइम, देयरफॉर सो दिस इज अ लीनियर ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा और बता दे रहे हैं, और देखो जो भी मैं आगे की चीज़ें बता रहा हूँ वो सब काम की चीज़ें हैं, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना। देखो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, इस बार फिर से देख लो कि ये जो है ये एक पैटर्न को फॉलो करता है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम इसको p को y लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको 750 लिख दो और इसको 50t लिख दो, ठीक है। t लिख दिया तो t के जगह आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, जैसे चलो t लिख दिया तो इसके जगह x भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाम ही तो बदले हो, नाम बदलने में क्या होता है, किसी का नाम कुछ होता है, घर का नाम कुछ होता है और बाहर का नाम कुछ होता है। तो अब देखो यहाँ पे आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो, ये a है, ये b है और x है, ठीक है। और उसी तरह मैं बता रहा हूँ अगर b प्लस ax है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी किताब में कुछ इस तरह का फॉर्मेट लिखा हो, देखो आप इसको इधर इधर भी कर दोगे तो ax आगे आ जाएगा, b इधर आ जाएगा, तो आपके किताब में ax प्लस b, इन सब सारा चीज़ एक है, अभी तक जो भी लिखा था इधर उधर कुछ भी कर दो। तो हम इसके थ्रू बता दे रहे हैं कि आपको ये देखो अगर x के साथ जो टर्म लगा हुआ है इसको कहते हैं स्लोप, ठीक है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो है स्लोप, और ये जो b है जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं लगा है, सिंगल है, तो ये एक ना फॉर्मेट होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, ये स्ट्रेट लाइन का है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। और चलो अभी नहीं है तो ऐसे देखो ये है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसमें देखो ये जो a है वो स्लोप बताता है, उसी तरह यहाँ पे जो 50 है वो स्लोप बताता है, और ये जो b है ये b ये बताता है कि ये y एक्सिस पे कट कहाँ कर रहा है। जैसे ये 750 है, यहाँ 750, b की वैल्यू 750 है, तो ये y एक्सिस पे कहीं 750 पे कट करेगा, 750 पे कट करेगा तो x की वैल्यू उस समय 0 होगी, ठीक है। और ये कहीं इसको इधर भेजेंगे तो ये कहीं माइनस में होगा, ठीक है, और फिर कट आउट करेंगे तो कुछ इस तरह से इसकी ग्राफ जाएगी, ठीक है। तो कुछ और देखो ये जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है ये बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अभी इसी पे क्वेश्चंस आएंगे और भी चीज़ें हैं डिस्कस करने को, कि आपसे बस एक एक्सरसाइज में पूछा हुआ है कि इसके इंटरसेप्ट के बारे में पूछा हुआ है कि ये क्या बताता है और ये क्या बताता है, ठीक है। तो स्लोप से क्या होता है और क्या नहीं होता है अभी अगले वाले वीडियो में मैं भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उससे आपका एक एक्सरसाइज बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है, कि स्लोप से क्या होता है और स्लोप की वैल्यू बदलेगी और इंटरसेप्ट की वैल्यू बदलेगी तो क्या होगा। जैसे इसकी वैल्यू बदलते जाएगी तो इंटरसेप्ट भी बदलते जाएगा, ऐसे ऐसे नीचे भी चला जाएगा, और जैसे जैसे स्लोप बदलेगा ना तो ये जो यहाँ से ना एंगल होता है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो बस इसको करते हैं कि स्टीपर बनेगा, अगर जैसे स्लोप की वैल्यू बढ़ते जा रही है तो ये कुछ ऐसा होता चला जाएगा, ठीक है। तो हल्का सा बताते जा रहे हैं जिससे चीज़ें आगे आसान होंगी, ठीक है। चलो ओवर।